आइए देखते हैं प्रकाश यानी लाइट का पार्ट 2 देखते हैं। सबसे पहले आपने अभी देखा कि प्रकाश क्या होता है। पिछले वीडियो में प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है नहीं, और किस रूप में ऊर्जा चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में यह संचरण करती है, ठीक है। और जिसको देखने के लिए भगवान ने हमें क्या दिए हैं, आंख दिए हैं। हमें क्या दिए हैं भगवान ने, आंख दिए हैं नहीं। अब गौर कीजिएगा, तो अगर हमारे पास आंख है तो ये आंख जो होती क्या होती है, जब सूरज का प्रकाश हमारे आंखों पर पड़ती है तो यह नहीं क्या करती है, यह अंदर प्रवेश करती है और उसके अंदर इसका विपरीत नहीं एक उत्तल लेंस की तरह काम करता है, विपरीत प्रतिबिंब बनता है। फिर उसको जो आपका कौन होता है, कॉर्निया नहीं, जो क्या करता है उसको सीधा करके हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। देखिएगा, जब कोई वस्तु हो और इस पर सूरज का प्रकाश पड़ता है तो वह प्रकाश क्या होती है, वहां से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, आंखों पर पड़ती है, और फिर हम उस वस्तु को देख पाते हैं नहीं। अरे किसी भी वस्तु को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, उस प्रकाश को किसी वस्तु पर जरूर पड़ना चाहिए नहीं तो जब तक हमारी आंखों में आएगा नहीं तब तक हमें वह दिखाई नहीं। आंख का जो रंगीन भाग होता है जिसे कॉर्निया कहते हैं, और वह कितने घंटे तक, लगभग 24 घंटे तक, कितने घंटे तक, 24 घंटे तक वह जीवित अवस्था में होता है और उसे हम लोग दान देते हैं। आंख के कौन से भाग को हम लोग दान करते हैं, कॉर्निया को दान देते हैं। और दूसरी बात समझिएगा, आंख जो होती है हमारी, आप जब आंख जो है आपका, इसमें एक मांसपेशियां होती है जिसको सिलियरी मांसपेशियां कहा जाता है। सिलियरी मांसपेशियां क्या होती है उसके बारे में समझिएगा। वो जो मांसपेशियां होती है, जैसे अगर कम रोशनी होता है, प्रकाश कम होता है तो वह फैलता है नहीं, फैलता है, और जब प्रकाश आती है तो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अंधकार रूम से जब आप प्रकाश की ओर जाते हैं तो थोड़ा देर आंख को बंद करके जाना चाहिए और धीरे धीरे एडजस्ट करना चाहिए नहीं। पूरा चकाचौंध लाइट में कभी भी एकाएक प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो आपकी आंख क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। क्योंकि आपकी सिलियरी मांसपेशियां जो है वह अंधकार में सिकुड़ी रहती है, फैली रहती है, और जब काफी लाइट में जाएगा तो एक बार क्या होगा, वह सिकुड़ेगा, जिसके कारण फटने का डर रहता है। इसीलिए हमें कभी भी सूरज पर डायरेक्ट खुली आंखों से देखना नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपका डैमेज हो जाए आंख, क्योंकि सिलियरी पेशियां उतना तेजी से अगर खुलेगी या बंद होगी तो आपकी आंख की सिलियरी पेशियां नष्ट हो सकती है। करेक्ट है। तो ये है प्रकाश। अब प्रकाश के बारे में पिछले क्लास में आपने एक और चीज देखा कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी प्रकार की माध्यम की जरूरी नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। यह निर्वात में भी चल सकता है, और निर्वात में चलता है तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड इसकी रफ्तार होती है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ऐसे जनरली प्रकाश तरंग जो होती है, जिसका तरंग दैर्घ्य जो होता है 3900 एंगस्ट्रम से लेकर और 7800 एंगस्ट्रम होता है। प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को मापने के लिए एंगस्ट्रम का हम लोग प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है तो बोला जाए, ठीक है। अब समझिएगा, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत जो है वह क्या करता है, कुछ गुणों की व्याख्या करता है। जैसे मान लिया जाए कि यह मेरा एक प्लेन सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल चिकनी सतह है, और यहाँ पे अगर हम किसी प्रकाश को लाते हैं या सूरज का प्रकाश पड़ती है तो वह क्या करती है, वह परावर्तित हो जाती है। मतलब ये जो आने वाली किरण होती है जिसे हम लोग आपतित किरण के नाम से जानते हैं, और यह जो होती है जाने वाली, उसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं नहीं। और आपतित किरण, परावर्तित किरण पर एक अगर नहीं लंब डाला जाए ये प्लेन सतह पर, तो यह जो है अभिलंब के नाम से जानी जाती है। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होता है जिसको आपतन कोण कहा जाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहा जाता है। यानी आपतन कोण जो होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों
एक ही समतल पर होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही समतल पर होते हैं। मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 45 डिग्री से आपतित किया था तो परावर्तित भी कितने से होगा? अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रकाश का परावर्तन बिल्कुल ना हो तो इसके लिए आप डायरेक्ट कितना डिग्री से 90 डिग्री से अगर किसी भी किरण को आपतित कराइएगा तो उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी ढेला को, किसी भी चीज को लंबी दूरी तय कराए तो उसके लिए 45 डिग्री पर फेंकना चाहिए। कितना पर? 45 डिग्री। और अगर चाहते हो कि सबसे कम दूरी तय करे तो 90 पर फेंकें। सीधा आएगा नहीं। तो ये है प्रकाश के कुछ नियम। अब समझिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग जो होती है वह अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश जो होती है, प्रकाश वह कैसी होती है? तो एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। पूछा जाता है कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है तो आप जवाब देंगे अनुप्रस्थ तरंग। पीछे वाले वीडियो में आपने देखा था ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है, जो कि काफी हिट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है। प्रकाश क्या है? सिंपल सा बात है कि प्रकाश जो है जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते, यानी प्रकाश वह माध्यम है जिसके परावर्तन के बाद हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। प्रकाश कई प्रकार के हो सकते हैं जो कि 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब आप जानते हैं कि 7 रंग को मिलाने से कौन सा कलर बनेगा? श्वेत प्रकाश बनता है। यानी इंद्रधनुष का जब फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है? सूरज की प्रकाश जब बारिश के बूंदों पर पड़ती है तो वह एक दर्पण की तरह, लेंस की तरह, नहीं, एक लेंस की तरह काम करता है। और जब उसमें प्रकाश पड़ती है तो वही क्या हो जाता है? 7 रंगों में बढ़ जाती है। और हम लोग कहते हैं कि पंचसुखवा आ गया, लेकिन पंचसुखवा नहीं रहता है। नहीं, वो पंचसुखवा नहीं है, वो इंद्रधनुष है। वो प्रकाश के परावर्तन के कारण क्या हो रहा है? अलग अलग रंगों में हमें दिखाई देता है। करेक्ट है? समझ रहे बात को? तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।